बढ़ेंगे लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में आईटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बाबू बनारसी दास ग्रुप पर आईटी विभाग ने शिकंजा कसा है। 100 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियां जब्त की गई हैं। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखाएं। 100 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियों को जब्त किया गया है। किसी दूसरे के नाम पर यह संपत्ति खरीदी गई थी। जमीन किसी और के नाम, फायदा किसी और को, और कर्मचारी के नाम, कोई और कर्मचारी के नाम पर यह संपत्ति खरीदी गई थी। बेनामी संपत्ति निषेध इकाई ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2005 से 15 के बीच खरीदी गई थी संपत्ति। अयोध्या रोड पर 5 जगहों पर यह संपत्तियां खरीदी गई थी। उत्तर घौना और जुगौर पर आपको बता दें, सराय शेख सेमरा गांव में भी संपत्तियां जो हैं जब्त की गई हैं। यूनिवर्सिटी के पास भी सारी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है और कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जिस पर अभी भी कार्रवाई चल रही है। आयकर विभाग की तरफ से कार्रवाई चल रही है। करीब 100 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई है। अखिलेश दास की पत्नी अलका दास और बेटे विराज सागर दास को फायदा भी पहुंचाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। बेनामी संपत्तियों को जब्त किया गया है। कर्मचारियों के नाम पर यह संपत्ति खरीदी गई थी। ये बड़ी जानकारी। आईटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बताया ये जा रहा है कि बाबू बनारसी दास ग्रुप पर आईटी विभाग ने शिकंजा कसा है। 2021 से जांच चल रही थी और कई लोगों के नाम जो है वो भी सामने आए हैं। लखनऊ में स्थित बाबू बनारसी दास की 100 करोड़ रुपए की अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति अब आयकर विभाग जब्त करेगा। हम इस वक्त मौजूद हैं बाबू बनारसी दास के बाहर। ये बीबीडी यूनिवर्सिटी है। बीबीडी यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो 100 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो आयकर विभाग जब्त करेगा। बीबीडी यूनिवर्सिटी के आसपास बनाई गई जो संपत्तियां हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो उस तरफ आप देख सकते हैं बीबीडी ग्रीन सिटी है और ये भी संपत्ति कहीं ना कहीं अवैध तरीके से बनाई गई है। 2005 और 2015 यानी कि 2005 से लेकर के 2015 तक की बाबू बनारसी दास ने जो अवैध तरीके की संपत्तियां बनाई है, उन संपत्तियों को अब आयकर विभाग जब्त करेगा। कहा यह जा सकता है कि बाबू बनारसी दास में काम करने वाले जो दलित कर्मचारी हैं, उनके नाम पर ये संपत्तियां खरीदी गई। आयकर विभाग ने 2021 में जब जांच शुरू की तो जांच में पता चला कि जो अवैध तरीके से संपत्ति खरीदी गई है, जो संपत्ति मालिक हैं, जो दलित मालिक हैं, यानी कि जो बीबीडी यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी हैं, दलित हैं, उनके नाम पर संपत्तियां खरीदी गई। उनको ही नहीं पता कि उनके नाम पर 100 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्तियां हैं। तो ऐसे में जो दस्तावेज पाए गए वो पूरी तरीके से फर्जी पाए गए। अब आयकर विभाग बीबीडी की जो अवैध तरीके से जो संपत्ति बनाई गई है, यानी कि 20 संपत्तियां ऐसी हैं जो बीबीडी ने बनाई हैं, उन 20 संपत्तियों को आयकर विभाग पूरे जब्त करेगा और उन पर कार्रवाई करेगा। आप उस तरफ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कोई ये छोटा ग्रुप नहीं है, एक बड़ा ग्रुप है बीबीडी यूनिवर्सिटी। और बीबीडी यूनिवर्सिटी की जो संपत्तियां हैं वो अवैध तरीके से बनी है। तो हालांकि अब आयकर विभाग अगर देखा जाए तो आयकर विभाग जो है इन संपत्तियों को जब्त करेगा। इनकी अगर वर्तमान वैल्यू की बात की जाए तो करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू है। तो वहीं अगर देखा जाए सर्किल रेट के हिसाब से तो सर्किल रेट के हिसाब से 20 करोड़ के आसपास की ये संपत्तियां बताई जा रही हैं। तो कहा यह जा सकता है बीबीडी यूनिवर्सिटी हो चाहे बीबीडी ग्रीन सिटी हो, जितनी भी संपत्तियां बीबीडी ने बनाई है उन संपत्तियों को अब आयकर विभाग जब्त करने का काम करेगा। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बाबू बनारसी दास ग्रुप पर आईटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 100 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की गई है। संपत्ति जो है किसी और के नाम पर खरीदी गई है और जमीन किसी और के नाम पर है और इसका फायदा जो है किसी और को दिया जा रहा है। कई कर्मचारियों के नाम पर यह संपत्ति खरीदी गई है।
बेनामी संपत्ति निषेध इकाई ने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2005 से 2015 के बीच ये संपत्तियां खरीदी गई थी। अयोध्या रोड पर भी 5 जगहों पर संपत्तियां खरीदी गई थी। बता दें उत्तरघौना में भी संपत्ति खरीदी गई थी। वहीं सराय शेख और सेमरा गांव की भी संपत्तियों को जब्त कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के आसपास भी सारी संपत्तियों को जब्त किया गया है। तो आईटी विभाग ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और जानकारी आशीष वर्मा ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, ये बड़ी कार्रवाई की गई बाबू बनारसी दास ग्रुप पर, आईटी विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। संपत्ति किसी और की, फायदा किसी और का, संपत्ति पे नाम किसी और का। बिल्कुल निश्चित तौर पर सिमरन, अगर देखा जाए कि जिस तरीके से आयकर विभाग की एक बड़ी कार्रवाई की गई है, संपत्ति किसी और की है, संपत्ति पे नाम किसी और का है, जिसके नाम पे संपत्ति है उसको पता ही नहीं कि उसके नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति है। ये बीबीडी यूनिवर्सिटी है और बीबीडी यूनिवर्सिटी के पीछे की जितनी भी संपत्तियां आप देख रही हैं ये पूरी तरीके से अवैध है। आयकर विभाग ने 100 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है बीबीडी ग्रुप की, उसको जब्त करने का काम करने वाली है। जल्दी जब्त करने का काम किया जाएगा। हालांकि ये संपत्तियां अगर देखी जाए तो 2005 से लेकर के 2015 के बीच ये संपत्तियां खरीदी गई। बीबीडी ग्रुप के जो कर्मचारी हैं, जो दलित कर्मचारी हैं, उनके नाम पर ये संपत्तियां खरीदी गई। आयकर विभाग ने 2021 में इसकी बाकायदा जांच शुरू की थी और जांच में उन संपत्तियों का ब्यौरा उन संपत्तियों का जो अवैध तरीके से बनी है उनका ब्यौरा पूरी तरीके से खंगाला है। हालांकि 100 करोड़ के आसपास की ये संपत्तियां बताई जा रही हैं। बीबीडी ग्रीन सिटी आप देख सकते हैं कि वो सामने बीबीडी ग्रीन सिटी है, यानी कि इसी से लगा हुआ जो बाबू बनारसी दास का जो पूरा प्रोजेक्ट है, वो पूरा प्रोजेक्ट अगर एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कुछ हिस्से जो हैं वो अवैध हैं और उन अवैध हिस्सों को बाकायदा आयकर विभाग जब्त करेगा। आयकर विभाग बाकायदा अलका दास यानी कि जो अखिलेश दास की पत्नी है उनसे भी पूछताछ करेगा। साथ ही साथ अखिलेश दास के जो बेटे हैं विराज दास, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इन संपत्तियों का ब्यौरा आयकर विभाग ने पूरी बिल्कुल आशीष, तो देखिए पूछा जाएगा। आशीष आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। लखनऊ से हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, ये कैसा सर्कल है? खरीदा किसी और ने, मालिक कोई और है, संपत्ति किसी और के नाम पर है, पूरे 100 करोड़ की संपत्ति बेनामी संपत्ति घोषित की गई है। कब तक इन संपत्तियों पर कार्रवाई होगी? देखिए सिमरन, कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये 100 करोड़ नहीं, ये इससे ऊपर आंकड़ा जाएगा। ईडी और इनकम टैक्स के पास जो डिटेल्स हैं वो चौंकाने वाली हैं। बीबीडी ग्रुप के, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है, और अखिलेश दास गुप्ता, उसके पहले बाबू बनारसी दास यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उसके बाद अखिलेश दास गुप्ता लखनऊ शहर के राजधानी के मेयर रहे हैं। उनकी बड़ी संपत्तियां हैं, जो इंस्टीट्यूट है वो है, इसके अलावा बैडमिंटन एकेडमी है, बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टेडियम वगैरह उनके पास है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो इनके पास ये कहा जाता है कि लखनऊ, पूरा लखनऊ, आधा शहर लखनऊ इन्हीं की संपत्तियां हैं, इन्हीं की संपत्तियों में बटा हुआ है। बीबीडी जहां पर है, यानी बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी जहां पर है, चिन्हट में फैजाबाद रोड पर, उसके आसपास की जमीनों को फिलहाल ईडी और सीबीआई ने चिन्हित किया था। कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, वहां तमाम प्रोजेक्ट्स हैं और वहां पर जो लोग हैं, आसपास लोग रहते हैं, उनका ये आरोप भी है कि बीबीडी के लोग यहाँ पर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, औने पौने दामों पर खरीदते हैं। इसके अलावा अगर वो अपनी जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं तो बीबीडी ग्रुप के गुंडे, जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और बाउंसर्स हैं, वो आते हैं, धमकाते हैं, मारपीट करते हैं। ये गंभीर एलिगेशन है। हालांकि ये एलिगेशन अपनी तरफ है, लेकिन जो करप्शन का मामला है, बीबीडी ग्रुप के तमाम ऐसे लोग, कर्मचारी 4th क्लास, जिनके पास 4 से 6 हजार रुपए, 10 हजार रुपए महीने वेतन आता है, सैलरी आती है, उनके नाम पे 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं इसी लखनऊ शहर में। ऐसे तमाम कर्मचारी हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि उनके पास उनके नाम से इतनी संपत्ति है और उनके घर खाने को रुपया नहीं है, बच्चों की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास चलने के लिए स्कूटर, मोटरसाइकिल तक नहीं है, साइकिल से चलते हैं, लेकिन उनके नाम पर लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की संपत्तियां
ग्रुप ने खरीद रखी बिल्कुल। है। ईडी और इनकम टैक्स को इसकी जानकारी थी, इसके बाद उन्होंने ये एक्शन लिया है। अभी 100 करोड़ है और ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा क्योंकि कार्रवाई लगातार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, ये बड़ा खेल हुआ है। विवेक जी, आप मुझे ये भी बताइएगा, 2005 से 15 के बीच ये संपत्तियां खरीदी गई। अयोध्या रोड पर भी 5 जगहों पर इनकी संपत्ति बताई जा रही है जब्त है, यूनिवर्सिटी के आसपास भी है। तो ये कितने कर्मचारियों के नाम पर ये संपत्तियां की गई थी? क्योंकि बताया जा रहा है कि इनके ही कुछ कर्मचारी थे, जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि जिनके पास 10,000 रुपए नहीं और वो करोड़ों का मालिक जो है, संपत्ति का मालिक घोषित किया गया है। तो कितने लोगों के नाम अभी तक सामने आए हैं? देखिए सिमरन, हमारे पास दस्तावेज मौजूद है, वो कागजात मौजूद है जिसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हैं। उसमें कोई कुक है, रसोईया है, कोई ड्राइवर है, कोई माली है जो बीबीडी ग्रुप में काम करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के लोग हैं जो चपरासी हैं या 4th क्लास एम्प्लॉई हैं। तमाम तरह के अलग अलग उनको नौकरियां दी गई हैं। ऐसे तमाम लोगों की लिस्ट हमारे पास यानी प्राइम न्यूज के पास मौजूद है। और वो विसिल ब्लोअर भी मौजूद है जिसने उस पूरे मामले को उठाया था, जिसने पूरे मामले में कागजात जुटा के, दस्तावेज जुटा के ईडी और इनकम टैक्स में शिकायत की थी कि ये फर्जीवाड़ा बीबीडी ग्रुप कर रहा है। ये बहुत पुराना फर्जीवाड़ा है, चूंकि बीबीडी एक बहुत रसूखदार फैमिली है, बड़ा ग्रुप है जिसके पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनके बहुत सारे अच्छे रिलेशंस हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को अखिलेश दास गुप्ता के घर में हाजिरी बजाते हुए, एड़ियां बजाते हुए मैंने देखा है। घुटनों के बल बैठे हुए मैंने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को अखिलेश दास गुप्ता के सामने घुटनों पे बैठे हुए देखा है। और आज भी अखिलेश दास गुप्ता भले ही उनका स्वर्गवास हो गया हो, लेकिन उनके बेटे विराज दास गुप्ता और उनकी पत्नी अलका दास गुप्ता भाजपा ज्वाइन कर चुकी हैं, बड़ी नेता बन गई हैं। उनके सीधे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी अच्छे संबंध हैं। तमाम जो बड़े भाजपा नेता हैं उनसे अच्छे संबंध हैं। ये कहा जा रहा था कि जब मेयर का चुनाव हो रहा था तो अलका दास गुप्ता का नाम सबसे पहले नंबर पर था, उनको मेयर का टिकट भी दिया जा सकता था। उसके अलावा जब उपचुनाव हुए, मेयर का टिकट हालांकि उनको नहीं मिला, जब उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में भी उनको विधायकी का टिकट मिलने की संभावना थी, हालांकि उसमें भी उनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन ये दोनों चर्चाएं बताती हैं कि अलका दास गुप्ता और बीबीडी ग्रुप के पॉलिटिकल कनेक्शंस कितने मजबूत है, ब्यूरोक्रेसी में उनके संबंध कितने मजबूत है। इन्हीं संबंधों के बूते विराज दास गुप्ता हो या अलका दास गुप्ता हो या और भी उनके परिवार के लोग हों, अब तक ये करप्शन छिपा रखा था, दबा रखा था, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, अब खुलासा जो हुआ है तो कई नाम जो है वो सामने आएंगे और दबदबा, जिस दबदबे के साए में इतना बड़ा साम्राज्य इन लोगों ने बना लिया, अब उसका भी खुलासा जल्द ही हो जाएगा। ठीक है विवेक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आशीष, आपका भी बहुत धन्यवाद करूंगी जानकारी देने के लिए।